यह विश्व अनादि है और ईश्वर इसका नियम करने वाला सत्ताधीश है। और इस सिद्धांत का निर्णय वेदों ने खुलेआम कर दिया है। वेद जिन्हें दोषी बतलाते हैं उन्हें नरक भोग का दंड मिलता है, और वे जिन्हें न्यायी ठहराते हैं वे स्वर्ग में जाकर सुख पूर्वक रहते हैं। हे अर्जुन, इस प्रकार की इस विश्व की जो अनादि सिद्ध व्यवस्था है उसे ये आसुरी लोग बिल्कुल नहीं मानते। वे कहते हैं कि ये सब बातें बिल्कुल झूठ हैं। साथ ही वे लोग यह भी कहते हैं कि मूर्ख याज्ञिक लोग यज्ञों के फेर में पड़े रहते हैं। देवताओं के फेर में पड़े हुए लोग प्रतिमाओं का पूजन आदि करते रहते हैं और भगवे कपड़े पहनने वाले जोगड़े समाधि की कल्पनाओं में गोते खाते रहते हैं। परंतु इस संसार में जो कुछ मनुष्य के हाथ में आ गया उसका उसे स्वयं अपने साहस के आधार पर भोग करना चाहिए। इसके सिवा दूसरा और कौन सा पुण्य कृत्य हो सकता है? अथवा यदि अपनी अशक्तता के कारण हम भिन्न भिन्न विषयों का अपने सुख भोग के लिए संग्रह न कर सकें और इसी कारण यदि हम विषय सुखों के लिए विकल रहते हों तो यही वास्तविक पाप है। यह ठीक है कि धनवानों की हत्या करना पाप है, परंतु उनकी हत्या करने से उनकी सारी संपत्ति जो हमारे हाथ लगती है वह क्या पुण्य का फल नहीं है? यदि यह कहा जाए कि बलवानों का दुर्बलों को खाना निषिद्ध है तो देखो सभी बड़ी बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों को निगल जाती हैं, परंतु फिर भी वे बड़ी मछलियाँ निस्संतान क्यों नहीं होती? इसी प्रकार लोग कुछ और गोत्र की खूब अच्छी तरह छानबीन करके शुभ मुहूर्त में छोटे छोटे लड़कों और लड़कियों का विवाह करते हैं। परंतु यदि विवाह का उद्देश्य केवल प्रजा की उत्पत्ति करना ही हो तो पशु पक्षी आदि जो प्राणी वर्ग है और जिनकी संतान की गणना ही नहीं हो सकती वे किस शास्त्रोक्त विधि से विवाह करते हैं? चाहे बिल्कुल चोरों का ही द्रव्य क्यों न हो, परंतु फिर भी क्या वह किसी के लिए विष सिद्ध होता है? कुछ यह बात तो है ही नहीं कि यदि प्रीतिपूर्वक पराई स्त्री के साथ संभोग किया जाए तो मनुष्य को कुष्ठ रोग हो सकता हो। लोग प्रातः कहा करते हैं कि ईश्वर सबका नियंता है, वही जीवों को धर्म और अधर्म के फलों का भोग कराता है और इस लोक में जिस प्रकार का आचार किया जाता है उसी प्रकार का भोग परलोक में प्राप्त होता है। परंतु यदि ये सिद्धांत ठीक मान लिए जाएं तो परलोक तो कहीं दिखाई ही नहीं देता और ना कहीं देवता ही दिखाई देते हैं, इसलिए ये सब बातें मिथ्या हैं। और फिर जब शुभ और अशुभ कर्म करने वाले कर्ता का ही कहीं अस्तित्व नहीं रह जाता तो फिर कर्मों के फल का भोग कहाँ रह जाता है? स्वर्ग लोक में जिस प्रकार इंद्र उर्वशी के सहवास में अपने आप को धन्य मानता है उसी प्रकार मोरी में पड़ा हुआ कीड़ा भी अपने आप को धन्य समझता है। इसलिए यह कहना युक्ति संगत नहीं है कि स्वर्ग और नरक पुण्य और पाप से प्राप्त होते हैं, क्योंकि दोनों ही स्थानों में काम वासना समान रूप से संतुष्ट होती है। काम वासना से जब स्त्री और पुरुष अथवा नर और मादा की संगति होती है तब सब जीवों का जन्म होता है और पारस्परिक लोभ के कारण स्वयं बुद्धि से काम वासना जिन जिन का पोषण करती है उन्हीं का अंत में पारस्परिक द्वेष के कारण स्वार्थी काम वासना ही नाश भी करती है। और इस प्रकार काम वासना के सिवा इस संसार का और कोई मूल आधार ही नहीं है। बस इसी प्रकार की बकवाद ये आसुरी लोग किया करते हैं, परंतु ये बातें यथेष्ट हो चुकी। इस प्रकार की निंदनीय और घृणित बातें उल्टी सीधी रीति से उच्चारण करने के कारण वाणी को अकारण कष्ट ही होता है। इस प्रकार ईश्वर के साथ द्वेष होने के कारण ये आसुरी लोग व्यर्थ ही जवानी बकवाद करते हैं, परंतु फिर भी यह पता नहीं चलता कि उनके मन में कोई एक बात निश्चित रूप से बैठी है या उनका कोई एक सिद्धांत है। ये लोग खुल्लम खुल्ला पाखंड करके जीवों के शरीर में नास्तिकता की हड्डी चुभाकर एक निंदनीय बस्ती खड़ी कर देते हैं। ऐसी अवस्था में
स्वर्ग के प्रति आदर भाव, नरक के भय वाली मनोवृत्ति का अंकुर ही जलकर भस्म हो गया है। और फिर हे सखे, ये आसुरी लोग इस गंदे पानी के गड्ढे के समान शरीर में फंसकर विषयों के कीचड़ में फंसे हुए दिखाई देते हैं। जिस प्रकार किसी जलाशय के जल के सूख जाने पर और उसमें रहने वाली मछलियों की मृत्यु समीप देखकर धीवर आदि उस जलाशय के पास आकर एकत्र हो जाते हैं, अथवा शरीरपात का समय आने पर अनेक प्रकार के रोग सिर उठाकर खड़े हो जाते हैं, अथवा जिस प्रकार विश्व का विनाश करने के लिए धूमकेतु का उदय होता है, उसी प्रकार लोगों का संहार करने के लिए ये आसुरी लोग जन्म ग्रहण करते हैं। जब अमंगल का बीज बोया जाता है तब उसमें से ये आसुरी मनुष्य रूपी अंकुर उत्पन्न होते हैं, बल्कि इन्हें पाप के चलते फिरते स्तंभ ही समझना चाहिए। जिस प्रकार आग जब एक बार अपना जलाने का काम आरंभ कर देती है तब आगे पीछे कुछ भी नहीं देखती, उसी प्रकार ये लोग भी मनमाना और नीति विरुद्ध आचरण करने के समय किसी बात का कुछ भी विचार नहीं करते। पर अब यह भी सुन लो कि अपने उसी निंदनीय आचरण का ये लोग कितने अभिमान के साथ अभिनंदन और उनकी प्रशंसा करते हैं। बस यही बातें भगवान लक्ष्मीपति ने अर्जुन से कही थी। इसके आगे श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, चाहे कितना ही पानी क्यों ना हो, पर उससे जाल कभी भरा नहीं जा सकता, और आग में चाहे कितना ही अधिक ईंधन क्यों ना डाला जाए, परंतु उसको जलाने के लिए कुछ भी यथेष्ट नहीं होता। इस प्रकार जिनका कभी पेट नहीं भरता, उनमें जो सबसे बढ़कर माना जा सकता है, उस काम को हे अर्जुन ऐसे लोग अपने कलेजे से लगाए रखते हैं और अपने चारों ओर ढोंग तथा अहम मन्यता की राशि एकत्र करते रहते हैं। फिर मस्त हाथी को शराब पिलाने से उसकी जो अवस्था हो जाती है, ठीक वही अवस्था ऐसे लोगों की भी होती है, और ज्यों-ज्यों उनकी अवस्था बढ़ती जाती है और वे वृद्ध होते जाते हैं, त्यों-त्यों उनका अभिमान भी बढ़ता जाता है। ऐसे लोगों में एक तो पहले से ही दुराग्रह रहता है, तिस पर उस दुराग्रह की सहायता के लिए मूर्खता भी आ पहुंचती है। फिर भला उनकी हठवादिता की लीला का कहाँ तक वर्णन हो सकता है। जिन कामों से दूसरे को पीड़ा पहुंचती है और जिनसे दूसरे जीवों की धज्जियां उड़ जाती हैं, उन कामों से ऐसे लोग जन्म से ही बहुत अधिक पटु होते हैं। फिर अपने ऐसे पराक्रम का वे लोग स्वयं ही अपने मुंह से चारों ओर ढिंडोरा पीटते फिरते हैं और सारे संसार को तुच्छ समझते हैं। वे दसों दिशाओं में अपनी वासनाओं के खूब लंबे चौड़े जाल फैलाते हैं। जिस प्रकार कोई खुली हुई गौ चारों ओर घूम घूम कर जो कुछ सामने आता है वही खाती फिरती है, उसी प्रकार ये आसुरी लोग भी अपने स्वेच्छाचार और अभिमान के कारण चारों ओर पापों की समान रूप से वृद्धि करते रहते हैं। ऐसे लोगों के समस्त व्यवहार बस एक ऐसी नीति के अनुसार होते हैं, पर साथ ही उन्हें इस बात की भी चिंता लगी रहती है कि मरने के बाद क्या होगा। ये आसुरी प्रकृति वाले लोग उस अघोर चिंता को निरंतर बढ़ाते रहते हैं, जो पाताल से भी बढ़कर गहरी और आकाश से भी बढ़कर ऊंची होती है, जिसके साथ तुलना करते समय विश्व भी परमाणु के समान जान पड़ता है, जो भोग रूपी वस्त्र के तारों को नाप कर जीव को अपरिमित कष्ट देती हैं, और जो अपने जीव रूपी प्रेम को मरण काल तक ही भी छोड़ने का विचार अपने मन में नहीं आने देती। और वे आसुरी लोग निस्सार विषय उपभोग का शौक अपने मन में लगा लेते हैं। ये लोग स्त्रियों के गीत सुनना चाहते हैं, उनका सौंदर्य उनके नेत्रों से देखना चाहते हैं, उन्हें गाढ़ आलिंगन करना चाहते हैं और अमृत को भी उनके ऊपर से निछावर कर देना चाहते हैं। तात्पर्य यह कि वे अपने मन में यह सिद्धांत स्थिर कर लेते हैं कि स्त्रियों से बढ़कर और किसी पदार्थ में वास्तविक सुख नहीं है, और तब उसी स्त्री भोग के लिए वे संसार भर के उल्टे सीधे व्यापार करते हैं और दिगंत, पाताल और स्वर्ग
सभी की सीमाओं के बाहर दौड़ते फिरते हैं। जिस प्रकार मछली केवल लालच के कारण बिना आगा पीछा विचारे कांटे में लगा हुआ मांस निगल जाती है, ठीक उसी प्रकार ये आसुरी लोग भी बिना विचारे सदा विषय वासनाओं के फेर में पड़े रहते हैं। जब इन्हें वांछित विषय नहीं मिलता, तब ये लोग कौवे के अंदर बंद रहने वाले रेशम के कीड़े की तरह बैठे हुए कोरी आशाओं के ही ताने तानते रहते हैं। मन में तरह तरह के बांधनु बांधते रहते हैं, और जब वासना की तृप्ति नहीं होती, तब वही वासना द्वेष का रूप धारण कर लेती है। सारांश यह कि ऐसे लोगों के लिए काम और क्रोध आदि के अतिरिक्त जीवन का और कोई कर्तव्य ही बाकी नहीं रह जाता। हे अर्जुन, जिस प्रकार थाने या चौकी का पहरेदार दिन भर तो फेरे लगाता रहता है और रात के समय जागकर रखवाली करता है, और दिन या रात में किसी समय वह यह नहीं जानता कि आराम से और निश्चिंत होकर बैठना कैसा होता है, उसी प्रकार ये आसुरी लोग भी जब काम वासना के कारण एक बार ऊंचाई पर से नीचे गिरा दिए जाते हैं, तब वे क्रोध की पहाड़ी पर आ पड़ते हैं, और तब उनमें राग द्वेष आदि विषयों के संबंध में जो प्रेम होता है वह इतना बढ़ जाता है कि सारे विश्व में भी नहीं समा सकता। और फिर मन की हाहि के कारण यदि अनेक प्रकार की विषय वासनाओं के मंसूबे बांधे जाएं, तो भी विषयों का प्रत्यक्ष उपभोग करने के लिए द्रव्य चाहिए या नहीं। इसीलिए विषयों का उपभोग करने के लिए जिस मन की आवश्यकता होती है, वह धन प्राप्त करने के लिए आसुरी लोग संसार में अनेक प्रकार के उपद्रव और उत्पात करने लगते हैं। वे लोग किसी को धोखा देकर उसकी जान ले लेते हैं, किसी का सर्वस्व लूट लेते हैं, और किसी का अपकार करने के लिए अनेक प्रकार के यंत्र तंत्रों की रचना करते हैं। जिस प्रकार वन में शिकार खेलने के लिए जाने के समय पारघी लोग अपने साथ जाल, फंदे, कुत्ते, बाज, बांस की कमचियाँ और खींचे आदि सब सामान ले जाते हैं, उसी प्रकार ये आसुरी लोग भी दूसरों को फंसाने के लिए अपने साथ इसी तरह का साज सामान लेकर चलते हैं। जिस तरह पारघी लोग अपना पेट भरने के लिए अनेक प्रकार के अघोर पाप कर्म करते हैं, उसी तरह ये लोग दूसरों के प्राणों का घात करके धन कमाते हैं, और इस प्रकार मिले हुए धन से इन्हें कितना अधिक आनंद होता है। आसुरी पुरुष कहता है, मैंने बहुतों की संपत्ति अपने हाथ में कर ली है, इसीलिए मैं धन्य हूँ या नहीं। इस प्रकार वह ज्यों ज्यों आत्मश्लाघा के क्षेत्र में प्रवेश करता है, त्यों त्यों उसका मन उस आत्मश्लाघा के मार्ग में और भी अधिक बढ़ने लगता है, और तब वह कहने लगता है, अब देखना है कि और कौन मेरे फंदे में फंसता है और किसका माल मुझे मिलता है। जब तक जो कुछ मिला है वह सब तो मेरा हो ही चुका है। अब ऐसा उपाय करना चाहिए कि इसी पूंजी के सहारे सारे चराचर का मुझे लाभ हो। इस नीति के द्वारा मैं सारे विश्व की संपत्ति का स्वामी बन जाऊंगा, और तब जो कुछ मेरी दृष्टि में आएगा उसे बिना अपने पंजे में आने के मैं ना मानूंगा। मैंने अभी तक जितने वैरियों की हत्या की है वह तो कुछ भी नहीं है, मैं अभी इससे भी बहुत अधिक वैरियों को मारूंगा, और तब इसे सारे संसार में केवल मेरी ही कीर्ति का राज्य रहेगा। फिर तो जो लोग मेरी आज्ञा में रहकर मेरा काम करेंगे, उन्हें छोड़कर बाकी और सब लोगों की मैं हत्या कर डालूंगा। जिसे लोग चराचर का ईश्वर कहते हैं वह मैं ही हूँ। इस सुख भोग रूपी पृथ्वी का चक्रवर्ती राजा मैं ही हूँ, और सब सुखों का आगार भी मैं ही हूँ। मेरे सामने इंद्र भी कोई चीज़ नहीं है। मैं मन, वाणी और शरीर से जो काम करने के लिए उद्यत हो जाऊंगा, फिर भला यह कभी हो सकता है कि वह काम पूरा ना उतरे। भला मेरे सिवा और ऐसा कौन है जिसमें आज्ञा करने की शक्ति हो।
जब तक मुझसे काम नहीं पड़ता तब तक काल भी भले ही अपने बल का अभिमान किया करें। यदि कोई सुख की राशि है तो वह मैं ही हूँ। यह ठीक है कि कुबेर बहुत संपन्न है, परंतु फिर भी वह कभी मेरी बराबरी नहीं कर सकता है। जितनी संपत्ति मेरे पास है उतनी स्वयं लक्ष्मीपति के पास भी नहीं है। यदि मेरे कुल के महत्व और मेरे नाते रिश्ते के विस्तार का विचार किया जाए तो प्रजापति ब्रह्मा भी मेरे सामने तुच्छ ही सिद्ध होंगे। इसीलिए ईश्वर आदि नामों के महत्व का बखान करने वाले सब लोग वाहियात हैं। उनमें से किसी में भी मेरे समान योग्यता नहीं है। आजकल जारन मारन आदि घातक मंत्र तंत्रों का लोप हो गया है, इसीलिए उनका उद्धार करके मैं जीवों को पीड़ा देने वाले यज्ञ याग आदि करूँगा। जो लोग मेरी प्रशंसा के गीत गाएंगे और नाचकर मेरा मनोरंजन करेंगे, वे जो कुछ मांगेंगे वही मैं उन्हें दूंगा। मैं अनेक प्रकार के मादक खाद्य और पेय पदार्थों का सेवन करूंगा और स्त्रियों के साथ गाढ़ आलिंगन में मग्न होकर तीनों लोकों में आनंद पूर्वक विलास करूंगा। हे अर्जुन, ऐसे लोगों की इस प्रकार की बातें कहाँ तक बतलाई जाएं? आसुरी वृत्तियों के फेर में पड़े हुए ये पिशाच अपने मन में बड़ी बड़ी आशाएं रखकर काल्पनिक आकाश पुष्पों की सुगंध लेना चाहते हैं। जिस प्रकार ज्वर के वेग के कारण रोगी यूं ही बहुत सी बातें बड़बड़ाया करता है, उसी प्रकार ये लोग भी संकल्प विकल्प की लहरों में पड़े हुए कुछ न कुछ बकते रहते हैं। ऐसे लोगों पर अज्ञान की बहुत अधिक धूल पड़ी रहती है और ये आशा की आंधी में पड़कर वासना के आकाश में खूब चक्कर लगाते रहते हैं। परंतु जिस प्रकार आषाढ़ मास के मेघों की कोई गिनती नहीं होती अथवा जिस प्रकार समुद्र की लहरें कभी खंडित नहीं होती, उसी प्रकार ये आसुरी पुरुष भी अपने मन में असंख्य कामनाओं के किले बनाते रहते हैं। फिर ऐसे जीवों में कामनाओं की बेलों से बहुत से समूह बन जाते हैं और जिस प्रकार कांटों पर पड़कर कमल के दल क्षत विक्षत हो जाते हैं, अथवा हे अर्जुन, जिस प्रकार पत्थर पर पटक कर कोई घड़ा तोड़ा जाता है, उसी प्रकार ये जीव कामनाओं के फेर में पड़कर छिन्न भिन्न हो जाते हैं। ऐसी अवस्था में जिस प्रकार चढ़ती हुई रात में अंधकार बराबर चढ़ता ही जाता है, उसी प्रकार इन असुरों के अंतःकरण में मोह भी बराबर बढ़ता जाता है और ज्यों-ज्यों उनमें मोह बढ़ता है, त्यों-त्यों विषयों के प्रति उनका अनुराग भी बढ़ता जाता है और जहाँ विषयों के प्रति अनुराग हुआ, वहाँ पातक अपने आप आकर एकत्र हो जाते हैं और जब पातक बलवान हो जाते हैं और उनकी बहुत अधिकता हो जाती है, तब मनुष्य को इसी जीवन में नरकवास का अनुभव होने लगता है। इसीलिए हे अर्जुन, जो दुष्ट वासनाओं का लालन पालन करके उनकी वृद्धि करते हैं, वे आसुरी पुरुष अंत में कहाँ रहने के लिए जाते हैं? वे लोग अंत में ऐसे स्थान में जाकर निवास करते हैं जहाँ ऐसे वृक्ष होते हैं जिनके पत्ते तलवार की तरह तेज धारों वाले होते हैं, जहाँ खैर के अंगारों के पर्वत दिखाई देते हैं और जहाँ खौलते हुए तेल के समुद्र लहराते रहते हैं। ऐसे आसुरी लोग उस भयंकर नरक लोक में जाकर निवास करते हैं जहाँ सदा यातनाओं की परंपरा लगी रहती है, जहाँ यमराज लोगों को नित्य नए नए दंड देते रहते हैं। परंतु ऐसे नरक के बिल्कुल मुख्य भाग में जो लोग जन्म लेते हैं, हे अर्जुन, वे लोग भी अपनी भ्रांतिपूर्ण अवस्था में यज्ञ याग आदि करते हुए दिखाई देते हैं। यदि वास्तव में देखा जाए तो हे अर्जुन, यज्ञ याग आदि समस्त विधि विधान जिस प्रकार होने चाहिए उसी प्रकार होते हैं, परंतु ये आसुरी लोग नाटकों की तरह ढोंग रचकर उन विधि विधानों को भी नष्ट कर देते हैं।